क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज है हमारी 10.2 सर्किल चैप्टर, जिसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ चल रहे हैं। आपको बता दूं, सर्किल चैप्टर से ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है वो एनसीईआरटी बुक से आता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 है इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle OOB is equal to 90. ये मुझे पकड़ना बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, xy and x dash y dash. These are the parallel tangents. कैसी है दोनों? ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं। इनके बीच में कोई एक टेंजेंट है, इनके बीच में कहीं भी टेंजेंट है हमारे पास बी ए बी, जो पॉइंट सी पर यहाँ पर टच करती है सी पर। क्वेश्चन में कहा है कि दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में एक और टेंजेंट है जो इसे पॉइंट सी पर टच कर रही है। प्रूव कीजिए एंगल AOB इक्वल टू 90। ये फिगर बुक में बनी हुई है, अगर नहीं बनी तो भी आप इस फिगर को बना लेंगे। इस तरह से फिगर आपकी बनेगी। दिस द पॉइंट O, मुझे प्रूव करना है दिस एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। इस वाले एंगल को मुझे 90 दिखाना है। गिवन क्या हुआ, गिवन पर ध्यान दीजिएगा। A circle with center O, a circle with center O in which xy and x dash y dash are parallel tangents. ये दोनों टेंजेंट क्या है बेटा? पैरेलल है। In which and AB is another tangent, AB एक another tangent है, इनके बीच में है एक another tangent। ये दो चीज आपको गिवन है बस। एक सर्किल जिसके सेंटर वो है, जिसकी दो पैरेलल टेंजेंट है xy and x dash y dash, इनके बीच में एक टेंजेंट और है। कौन सी टेंजेंट? AB, जो xy को A और x dash y dash को B पर इंटरसेक्ट करती है। टू प्रूव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्किल के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूँ। सबका क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मुझे प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल टू 90, एंगल AOB इक्वल टू 90। कंस्ट्रक्शन क्या क्या मैंने ज्वाइन OA, OB एंड OC, जी मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन है, प्रूफ की मैं बात कर रहा हूं। प्रूफ पे ध्यान दीजिएगा। प्रूफ, अरे क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या मैंने यहाँ पे क्या गिवन था? एक सर्किल जिसके ऊपर दो टेंजेंट पैरेलल टेंजेंट की गई है, इनके बीच में एक टेंजेंट और है जो इसे A पर और B पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूव करना है मुझे एंगल AOB इक्वल टू 90। मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया? O को ज्वाइन किया A से, B से एंड C से। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले बात करता हूँ दोनों ट्राइंगल्स की। प्रूफ की बात कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं बुक में, P एंड Q। दिस इज P एंड दिस इज Q। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, दोनों ट्राइंगल की बात करूं, ध्यान दीजिएगा। दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्वेंट दिखाएंगे। दो तरीके आपको कॉन्वेंट दिखाने के यहाँ, या तो आप RHS यूज कर लेंगे या यहाँ पे क्या यूज करेंगे? RHS या ट्रिपल एस, कोई से भी कॉन्वेंट आप यूज करके इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्वेंट दिखाएंगे। तो मैं दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। दोनों ट्राइंगल के अंदर OP इक्वल टू OC रेडियस, ध्यान दीजिएगा, दोनों रेडियस है। OP रेडियस, OC रेडियस, OP इक्वल टू OC, OA इक्वल टू रीजन कॉमन। दो चीजें मैं इक्वल दिखा चुका, तीसरी चीज बता जल्दी। AP इक्वल टू AC रीजन
हाँ जी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल। थ्योरम नंबर 2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। ये मैं थ्योरम लिखी मैंने प्रूव कराई थी। किसी भी टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट किसी सर्किल के ऊपर आपस में इक्वल होती है। सो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OCA। कॉन्ग्रुएंट है तो एक जैसे है, बिल्कुल फर्क नहीं है। अगर एक दूसरे को काट करके एक दूसरे पर रख दिए जाए तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, वो कवर कर लेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट मैंने दिखा दिया तो एंगल 1 ये एंगल 1 किसके इक्वल है बेटा, एंगल 2। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी क्लास 9 में, वहां से चीज आई है। दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट लिखा, इसके एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हुआ। ऐसे सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। सिमिलरली लिख करके यहाँ पे, सिमिलरली वी विल प्रूव दैट, हम प्रूव कर देंगे क्या बेटा, ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बेटा किसके, OBQ के। जैसे मैंने दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा, ऐसे इन दोनों को क्या दिखा दूंगा मैं, कॉन्ग्रुएंट। सेम ऐसे ही चाहे आप RHS यूज कर ले चाहे आप ट्रिपल एस यूज कर ले, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो एक जैसे बिल्कुल वर्किंग में नहीं है, तो एंगल किसके इक्वल हुआ, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये आई थी, इक्वेशन नंबर 2 ये तुम्हारे पास है, दो इक्वेशन हमारे पास है। मुझे प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल टू 90। क्या प्रूव करना है, एंगल AOB। मुझे ये वाला एंगल 2 और 3 का सम 90 दिखाना है। एक बार बताइए, ये स्ट्रेट लाइन है नहीं है, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होगा, आप लिखिए यहाँ पर सिंस प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे एंगल 2 और 3 दोनों के सम को 180 प्रूव कर 90 प्रूव करना है। एंगल 2 और एंगल 3 के सम को 90 प्रूव करना है। एंगल AOB को मुझे 90 प्रूव करना है। तो 2 और 3 को आप कुछ नहीं कहेंगे यहाँ से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की बात कर रहा हूँ, 1 की जगह क्या लिखोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 की जगह क्या लिखोगे, एंगल 3 इक्वल टू 180 twice of angle 2 plus twice of angle 3 is equal to 180. 2 is common. Angle 2 plus angle 3 is equal to 180. Yes, angle 2 plus angle 3 का सम कितना आ गया बेटा, 90. So angle AOB कितना आ गया, 90 डिग्री। जैसे कंप्लीट सॉल्यूशन ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान दीजिएगा, कल पहले क्या दिखाना पड़ेगा दोनों ट्रायंगल को, कॉन्ग्रुएंट। पहले इन दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाइए, इससे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव हो जाएगा। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाइए, इससे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव हो जाएगा। दो इक्वेशन तुम्हारे पास होंगी, कोई स्ट्रेट लाइन है, चारों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। 1 की जगह 2 पुट कर दिया, 4 की जगह 3 पुट कर दिया। एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। twice of angle 2 plus twice of angle 3 is equal to 180. 2 is common. Angle 2 plus angle 3 is equal to 180. अर्थात एंगल AOB is equal to 90. This is a complete solution. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, prove that the angle between the two tangents drawn from external point to circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। किसी भी दो टेंजेंट जो बाहरी पॉइंट से खींची गई हो, किसी भी सर्किल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल मींस दिस, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे खींची गई क्या है, दो टेंजेंट, इनके बीच का एंगल, इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से मिलाने वाली लाइनों के बीच का एंगल मींस दिस। सप्लीमेंट्री होते हैं दोनों एंगल, दोनों का सम 180 होता है, प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल का सम 180 दिखाना है, दो टेंजेंट के बीच का एंगल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली लाइनों के बीच का एंगल क्या होगा बेटा, सप्लीमेंट्री होता है, 180 होता है, ये शो करना है।
किस किस के बीच का एंगल? दो टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली रेडियस के बीच का। ध्यान दीजिएगा, गिवन की बात कर रहा हूं। ए सर्किल विद सेंटर O in which AB and BB are two tangent drawn from external point P to prove, मुझे प्रूव करना है बेटा, एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180। कंसीडर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। प्रूफ We know थ्योरम नंबर वन क्या थी? किसी भी सर्किल के टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है? We know radius is perpendicular to the tangent, so angle OAP is equal to angle OBP is equal to 90. OAP this angle, angle OBP this angle, both are 290. तो थ्योरम नंबर वन थी रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है बेटा? 90। रेडियस इन टेंजेंट 90 एंगल से प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OAPB बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ जी, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इसका 360। जी जल्दी बताओ, एंगल A कितना है? 90। एंगल P नहीं पता, एंगल B कितना है? 90 2। जी बेटा, तो एंगल कितना है यहाँ पे? एंगल O का मतलब एंगल AOB और एंगल B का मतलब है एंगल ABB इसका 2 90 प्लस 91 की माइनस करो बजा करके, तो क्या जाएगा? 180। क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत जल्दी करिए, ये है तुम्हारा क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।